नया कानून आज से लागू हो गया। सही। आप तो कहते थे मुसलमान पहले से इरेलीवेंट हो गया, कहते थे ना हाँ, वोट के मामले में। वोट के मामले में। अब इस कानून के बाद आपकी नजर में भी नहीं हुआ है, इसलिए उस अभी अरे आप तो हमारे भाई हैं। जी। अब रोहित भी है लेकिन अब थोड़ा सा वेलकम नहीं कर पा रहा हाँ, बेचारा, वोट के कोई मामले कारण में। होगा। हाँ। आप बोलो। नहीं, बहुत ही आपका मेन मुद्दा यह है कि इस कानून का जो लागू हो गया इस पे हमारी क्या प्रतिक्रिया है। मेरी प्रतिक्रिया यह है कि जो बचे हुए भी लोग हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सबको बुला लीजिए, सबसे बेहतर हो जाएगा। थोड़े बहुत बेचारे हैं वहां, उनके साथ ज्यादती होती है, तो जब दे ही रहे हैं आप, 14 का बैरियर लगाने की क्या जरूरत है। सबको बुला लीजिए, सबको दे दीजिए। अरे 80 करोड़ लोगों को दे ही रहे हैं, जो पहले की सरकारें 2 रुपए किलो देती थी, आप फ्री में बांट रहे हैं आज की डेट में। शोर ऐसा मच रहा है जैसे लग रहा है कि शराब दे रहे हो, जबकि पहले भी ऐसा होता था। अगर देखा जाए तो 600 रुपए भी साल के उनको नहीं मिलते, लेकिन ठीक है। क्या मुसलमानों को चिंतित होने की जरूरत है? किस बात का चिंता हमारे लिए? तो हम कहीं तो नहीं, अलग फुटपाथ बना दीजिए हमको। जब बहुसंख्यक समाज, हम सरकार को जिम्मेदार नहीं बनाएंगे, हम तो आपको जिम्मेदार बनाएंगे। चुन के आप उनको लेके आते हैं, तो गद्दी पे आप उनको बिठा ले हुए हैं। मुसलमान क्या करेगा उसके अंदर? मुसलमान को उनको वोट ही नहीं चाहिए। बनाते उनको आप हैं, तो सरकार कल कहेगी कि साहब ये फुटपाथ बनाते हैं, मुसलमान इसी में चलेगा। अब जितने पंचर के काम है सब मुसलमान करेगा मुसलमान। हमारी तो स्थिति आप लोगों ने ऐसी बना दी। मेरे ऊपर क्यों चिढ़ रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर मतलब दिया? मैं बहुसंख्यक मैं समाज तो की केवल बात कर अपनी रहा हूं। बात पूछ रहा हूं। मैं कहो बहुसंख्यक तो ना पूछूं भाई, तो इतना बुरा सरकार लग रहा आप है तो। बनाते हैं, हम क्या करें? हमारा इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं। हम तो कह रहे हैं ठीक है, जो अच्छा लगे करते जाओ, जिसमें खुशी मिले और कुछ वोट मिल सकता है तो करो। ये तो चिढ़े लग आपको रहे तय हो। करना है। ये तो मतलब अंदर से कुछ चिढ़े लग रहे हो। हम क्या चुनेंगे जब हमारा वोट इनको चाहिए नहीं? हमसे वोट ये मांगते नहीं, हमें कैंडिडेट देते नहीं, या हमसे इनको कुछ चाहिए नहीं। तो सवाल ये है कि जो इनको ज्यादती करना है इनको, ठीक है आप बुला, हम तो करें सबको बुला लीजिए, बल्कि उनको मोदी की गारंटी हमने दीजिए। तो कांग्रेस से भी कहा भाई उनको आओ, मोदी की आए गारंटी नहीं। दीजिए कि वोट उनकी- चाहिए मुसलमानों का, पर अरे उनके मुद्दे पे सरकार बोलेंगे। उनको, जो इनको नागरिकता दे रहे हैं उनको मोदी की गारंटी दीजिए कि उनका शादी ब्याह, खाना पीना सब सरकार करेगी, हम वेलकम करेंगे। ये तो भी जलन, दे दीजिए। ये तो जलन दिख रही है। जलन नहीं देख रही है, आप क्यों उनको लेके आ रहे हैं? इसी बात के लिए लेके आ रहे हैं ना, उनके साथ प्रताड़ना हो रही वहां। हाँ। उनके साथ जाती हो रही हाँ, है, हुई। सबको बुला लीजिए ना फिर। तो आप सवाल इस बात का है कि इसमें मेरा क्या व्यू है? अब रहा सवाल कि मुझसे जो आप पूछना चाहते हैं, इन्होंने जिस एक्ट में जो बनाया, सिर्फ एक इशू आता है आसाम के अंदर, जो एक इशू आता है कि बहुत से लोग बांग्लादेश से भी माइग्रेट करके आए, आपका जो सरकार का कहना है, और उसमें वो इलीगल इमिग्रेंट हैं, उनको हम नहीं देंगे, सिर्फ देंगे उनको जो अल्पसंख्यक हैं उस मुल्क के। कोई बात नहीं, आपको लगता है कि वो इलीगल इमिग्रेंट है, उनको वापस करिए। जिस सरकार के नागरिक है वो उनको लेगा, या उठा के कहीं फेंकना उनको तो फेंक दीजिए। कांग्रेस मुद्दा ये है, कांग्रेस बोल नहीं रही है जब अफसोस मुसलमानों मुझे को ये वोट है तो कि जो चाहिए। नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां हैं, मनोज ने आके बहुत अच्छा किया कि कम से कम इन्होंने अपनी पार्टी का व्यू रखा और इस बात को कंडेम किया कि जो सरकार कर रही है गलत है। ये हमारे दोस्त नाम नेहाद सेकुलर इनका क्या चल रहा है आजकल? जो नहीं, इनको वेलकम करेंगे, कम से कम इनकी आइडियोलॉजी नहीं बदली, विचारधारा इनकी अपनी जहां स्वागत नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, इसको अप्रिशिएट करेंगे, वरना हम सोच रहे थे कहीं विचारधारा तो नहीं बदल दिया इन्होंने। विचारधारा नहीं बदली है, गठबंधन इन्होंने किया अपना पॉलिटिकल। बीजेपी के साथ रहेंगे और डबल खेलेंगे। आप खेल सकते हैं, यही अब तो बीजेपी को तय करना है कि ये खेलेंगे डबल। आज इन्होंने बताया कि हम अपनी उस पर कायम रहेंगे, तुम तय कर लो कि हमें राज्यसभा दोगे कि नहीं दोगे, हमें मंत्री बनाओगे कि नहीं बनाओगे, ये तुम तय कर लो। अरे नई दोस्ती है, उस पे हम आप अपना समीकरण नहीं छोड़ेंगे, उस पर तेजाब न डालो। नहीं खुल के बोला ना, और मैं इनको तारीफ करूंगा, इनको अप्रिशिएट करूंगा, और यही इनकी यूएसपी है। अगर इससे कंप्रोमाइज करके तो क्या पता कल को क्या हो। फिर उधर कैसे जाट वगैरह कैसे फिर सब मैनेज। आज इन्होंने एक बात रखी, आपके प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि मैसेज जाएगा ना यहाँ तक कि आरएलडी का प्रवक्ता कह रहा है कि कुछ भी हो हम खड़े हैं मुसलमानों के साथ, और कोई भी ज्यादती होगी तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा। ये मैसेज तो उन्होंने दिया, तो ठीक है हम उसका वेलकम करते हैं। गठबंधन इन्होंने किया, वो हमारा इशू नहीं है। ये असहज है बीजेपी के साथ कुछ? हो सकता है खुश हो, और दोनों बातें हैं, ये तो कह सकते हैं भाई। नावेद सिको मेरे साथ मौजूद है, राज्यसभा जाने माने पत्रकार है। नावेद जी आपका बहुत स्वागत है।